20 मार्च 2022 को एक न्यूज बहुत ही तेजी से वायरल होती है कि रूस ने यूक्रेन से लड़ाई में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसे दुनिया की सबसे लेटेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। ये मिसाइल ध्वनि से भी 5 गुना ज़्यादा तेजी से चलती है। इस वीडियो में हम जानेंगे मिसाइल क्या है, मिसाइल का आविष्कार सबसे पहले कब, कहां और कैसे हुआ, मिसाइलों की इस दौर में भारत की स्थिति क्या है। आज दुनिया के देश मिसाइलों और रॉकेटों के जरिए जंग लड़ती है। हर देश तरह तरह की मिसाइलें अपने हथियारों के जखीरे में रखती है ताकि दुश्मन को दूर से ही खत्म किया जा सके। भारत के पास भी कई उन्नत किस्म की नज़दीक और दूर तक मार करने वाली कई तरह की मिसाइलें हैं, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल मुख्य हैं। इनमें से कुछ मिसाइलों को अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट में तब्दील कर लिया गया है। पर क्या आपको पता है कि मिसाइल बनाने का काम किस देश ने सबसे पहले शुरू किया था? आप इस सवाल का जवाब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जर्मनी वो पहला देश था जिसने युद्ध में मिसाइलों का इस्तेमाल करने की सोची थी। ये बात और है कि आज रूस और अमेरिका इस रेस में बहुत आगे निकल गए हैं, मगर मिसाइलों की इस होड़ की शुरुआत जर्मनी ने ही की थी। बाद में वहीं के वैज्ञानिक ने रूस और अमेरिका में मिसाइलों के निर्माण में अहम रोल निभाया, परंतु जर्मनी खुद कभी मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर सका। ये बात दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है। जर्मनी का एक गांव मिसाइल फैक्ट्री के तौर पर विकसित किया गया था। इस गांव का नाम पेनमुंडे है। ये गांव जर्मनी के यूस्डम द्वीप में पेन नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पर आकर बाल्टिक सागर में गिरती है। यूस्डम द्वीप यूं तो अपने शानदार बीज और मछली से बने सैंडविच के लिए मशहूर है। ऐतिहासिक काल में भी यहाँ के द्वीप प्रशिया की राजशाही के बीच बेहद लोकप्रिय थे। बाद में पूर्वी जर्मनी के लोग भी यहाँ छुट्टियाँ बिताने आया करते थे। मगर 1936 से 1945 के बीच इस द्वीप के पेनमुंडे गांव को जर्मन सरकार ने अपने बेहद खुफिया मिशन का अड्डा बनाया था। 1935 में जर्मन इंजीनियर वर्नर वान ब्रान ने पेनमुंडे गांव को अपने मिसाइल के कारखानों के लिए चुना था। इसके आसपास का 400 किलोमीटर का इलाका सुनसान था। इस जगह की अहमियत एक भाषण के दस्तावेज से साबित होती है। ये भाषण वाल्टर डॉनबर्गर ने 1942 में लिखा था, जिसमें वाल्टर ने जर्मनी के रॉकेट एग्रीगेट A4 के कामयाब परीक्षण का जिक्र किया था। ये दुनिया का पहला लंबी दूरी तक मार करने वाला रॉकेट था। इसका दूसरा नाम वेंजियंस वेपन या बदला लेने वाला हथियार था। ये किसी भी इंजीनियर का ख्वाब हो सकता था, एक ऐसी मशीन को विकसित न करना जो कि अपने वक्त के लिहाज से क्रांतिकारी थी। जिस देश के पास भी ये तकनीक होती, वो देश सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद ताकतवर हो जाता। इसकी मदद से वो राजनीतिक रूप से भी बहुत ताकत इकट्ठी कर सकता था। इस रॉकेट के परीक्षण के बाद वाल्टर डॉनबर्गर और वर्नर वान ब्रॉन जैसे वैज्ञानिक ये मानते थे कि इसकी मदद से वो दूसरा विश्व युद्ध आसानी से जीत जाते। जर्मनी में नए हथियारों के विकास के लिए जिम्मेदार अल्बर्ट स्पीर भी इससे सहमत थे, मगर जर्मनी के चांसलर हिटलर को इस पर विश्वास नहीं था। इसलिए जर्मनी की सरकार ने रॉकेट के सफल परीक्षण को ज्यादा भाव नहीं दिया। जब हिटलर ने 1939 में युद्ध का ऐलान किया तो पेनमुंडे का कारखाना उस वक्त पूरी तरह से तैयार नहीं था। इसके बाद जर्मन सरकार युद्ध में फंस गई और उसने पेनमुंडे में मिसाइलों के विकास पर न तो पैसा खर्च किया और न ही उसे अहमियत दी। 1943 में तमाम कोशिशों के बाद डॉनबर्गर और वान ब्रान ने A4 रॉकेट के कामयाब परीक्षण की एक फिल्म हिटलर को दिखाई। तब जाकर हिटलर ने इस मिसाइल के निर्माण को हरी झंडी दी। लेकिन तब तक युद्ध के मोर्चे पर बहुत देर हो चुकी थी। जर्मन फौजें कई मोर्चे पर हार रही थी। जून 1943 में यहूदी युद्धबंदियों को इस कारखाने में काम पर लगाया गया। ये युद्धबंदी यूरोप के अलग अलग देशों से लाए गए थे। इसी दौरान ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों को भी पेनमुंडे के इस खुफिया रॉकेट कारखाने की भनक लग गई। फिर 17 अगस्त 1943 को ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने उस वक्त का सबसे बड़ा हवाई हमला पेनमुंडे पर किया। इस हमले को ब्रिटेन ने ऑपरेशन हाइड्रा नाम दिया था। हालांकि ये हमला असफल रहा, लेकिन इससे जर्मन की सेना का मिसाइल निर्माण का अभियान धीमा पड़ गया। कारखाने से पेनमुंडे को हटाकर मध्य जर्मनी के मिटेलवर्क ले जाया गया। 1944 में हिटलर को वान ब्रान और वाल्टर के काम को कम करके आंकने की गलती का एहसास हुआ। हिटलर ने फील्ड मार्शल वान ब्रॉकिथ से माफ़ी मांगी। उसने वाल्टर डॉनबर्गर से भी माफ़ी मांगी और कहा कि वो उनकी रिसर्च की अहमियत नहीं समझ सका था।
दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया, लेकिन इसके बाद भी रॉकेट और मिसाइल तकनीक के विस्तार का काम रुका नहीं। युद्ध के बाद अमेरिका, रूस और ब्रिटेन की अगुवाई वाले मित्र देशों ने A4 या V2 मिसाइल की तकनीक हासिल करने की कोशिश की। इस काम में जर्मन वैज्ञानिकों की मदद ली गई। जर्मनी में जो लोग इस तकनीक को विकसित करने पर काम कर रहे थे, उन्हें सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में शरण दी गई। इनमें से वान ब्राउन को अमेरिका ने नागरिकता दी। ब्राउन बाद में नासा के लिए काम करने लगे थे। उन्होंने अमेरिका के मशहूर अपोलो मिशन के लिए काम किया। अपोलो मिशन से ही अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद तक का सफर तय किया था। पेनमुंडे में हुए रिसर्च की बुनियाद पर आगे चलकर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें विकसित की गई। इन्हीं की मदद से अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट बनाए गए। शीत युद्ध के दौरान इस तकनीक को बेहतर बनाने पर काफ़ी काम हुआ। पेनमुंडे की सबसे बड़ी विरासत हमें ये समझाती है कि तकनीक इंसान की ज़िंदगी पर गहरा असर डालती है। पेनमुंडे आज हमें इस बात का एहसास कराता है कि तकनीक का सही इस्तेमाल हमें चांद तक पहुंचा सकता है और इसके गलत इस्तेमाल से इंसान बर्बाद भी हो सकता है। यदि भारत की बात करें तो 1983 में खुद का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम विकसित कर लिया, जिसका नाम पृथ्वी रखा गया था। अगले वीडियो में हम भारत के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बात करेंगे।